नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के निदान के निर्देश दिए। इसी के साथ सीएम ने प्रदेश में निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत पर मतदाताओं का आभार भी जताया है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जीत की शुभकामनाएं भी दी है। और मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। कस्बा बेवर पहुंचे अखिलेश यादव। शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे अखिलेश। सपा कार्यकर्ता की हुई थी मौत। तोताराम यादव के भाई की पत्नी का हुआ था निधन। पैक्सफेड चेयरमैन है तोताराम यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ता की मौत के बाद अब उनके घर पहुंचे हैं और शोक संवेदनाएं जताई है। पैक्सफेड चेयरमैन तोताराम यादव के भाई की पत्नी का निधन हुआ था। मैनपुरी खबर आपको बता रहे हैं, कस्बा बेवर में अखिलेश यादव पहुंचे और सपा कार्यकर्ता की मौत के बाद अब परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई है। तोताराम यादव के भाई की पत्नी का निधन हुआ था। पैक्सफेड चेयरमैन तोताराम यादव है और उनके भाई की पत्नी का निधन हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अखिलेश यादव परिवार के लोगों के बीच बैठे और उन्हें शोक संवेदनाएं दी है। साथ ही उनका दुख दर्द भी बांटा है। महोबा की नगर पंचायत खरेला से निर्दलीय प्रत्याशी संतोष सिंह ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। नगर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए नगर में विकास का वादा करते हुए जनता के प्रत्येक समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा भी किया है। ये कि 5 वर्षों में जो बिल्कुल विकास बिल्कुल जमीन पे रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं आपको दिखने वाला है इन 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। और जो भी है इस पे आपको खुद महसूस होगा। और जो जनादेश दिया है उसका मैं जो है जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं उसका आभारी रहूँगा। और एक एक वोट का मैं कर्जदार हूँ नगर का। उसका पूरा मैं काम करूँगा जिसमें कि लोगों को लगे। और जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिपाही भेदजीत हत्याकांड मामला। पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 2 बदमाश हुए पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बदमाशों की गोली से उरई कोतवाल भी हुए घायल। बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई 2 सिपाहियों की जान। 10 मई को सिपाही को उतारा था मौत के घाट। ड्यूटी पर गोली मारकर की थी हत्या। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जालौन से सिपाही भेदजीत हत्याकांड का मामला है। 10 मई को सिपाही को मौत के घाट उतारा था, जिसको लेकर अब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। गोली लगने से आरोपी ढेर हो गया है, तो वहीं एक सिपाही को भी गोली लगी है। हालांकि इस बीच बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से 2 सिपाहियों की जान भी यहां पर बची है। बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे जालौन से। सिपाही भेदजीत हत्याकांड मामला 10 मई को सिपाही को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद अब पुलिस और बदमाश में यहां पर मुठभेड़ हुई है। और आपको बता दें, बुलेट प्रूफ जैकेट ने 2 सिपाहियों की जान बचाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। दरअसल जालौन से है सिपाही भेदजीत हत्याकांड मामला है, जब एक सिपाही को 10 मई को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की तो मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी को ढेर कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिपाही भेदजीत हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वहां पर मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर यहां पर हुए हैं। ड्यूटी पर गोली मारकर यहां सिपाही को मौत के घाट उतारा गया था। एक 9 और
9:10 की रात को एक घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईवे चौकी है जो झांसी रोड है वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद भेदजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो दो अपराधी उनके हमें डिटेल ज्ञात हुई थी कि वो दो अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के। जालौन गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम पिचौरा के पास बम्बी में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में शव पानी में तैरता मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौत का कारण अभी साफ नहीं हो सका। मृतक की पहचान अवध किशोर उर्फ रिंकू तिवारी निवासी ग्राम पिचौरा के रूप में हुई है। सूचना पाकर तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी दिलीप कुमार वर्मा पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच जारी है। और मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाए ठुमके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वागत में ठुमके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्टाफ नर्स दिवस के मौके पर कार्यक्रम था। फिल्मी गानों पर ठुमके लगाती दिखी स्टाफ नर्स। डांस पर तालियां बजा रहे थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मैनपुरी से है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने ठुमके लगाए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वागत में ठुमके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्टाफ नर्स दिवस के मौके पर कार्यक्रम था, जिस दौरान फिल्मी गानों पर डांस करती है दिखाई दी हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ताली बजाते हुए यहां पर नजर आए। लखनऊ में पिछले काफी समय से राह चलती महिलाओं से चेन लूटकर फरार हो जाने के मामले में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उक्त घटना के खुलासे के संबंध में डीसीपी उत्तरी आईपीएस कासिम आबदी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि थाना मडियाव क्षेत्र अंतर्गत बीते शुक्रवार को एक महिला के साथ चेन लूट के मामले में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि लुटेरों के पास से लूट के सामान सहित 2 देसी अवैध तमंचा, 12 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लखनऊ की मडियाव पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो लखनऊ के नॉर्थ क्षेत्र में लगातार लूट की घटनाओं में अंजाम देते रहते थे और पराठेदार बाइकों से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होते थे। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ सैयद कासिम आबदी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। सर, इस बात लाखों और क्या पूरा मामला? ये 5 मई को साइकिल की घटना हुई थी मडियाव, जिसमें बुजुर्ग महिला की मंदिर जा रही थी। मंदिर पहुंचते समय 2 अज्ञात बदमाशों ने इनके साथ साइकिल घटना को अंजाम दिया। जब तत्काल की और पुलिस की एक्टिव हो जाती है, तो उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं और आजीवन संज्ञान और मजदूरी की वजह से 2 व्यक्ति आज हिरासत में लिए हैं। उनकी अरेस्टिंग होती है। उसका नाम है दूसरे का नाम है और अपना डाटा कई सारे चक्कर में मिल जाती है, घटनाओं में मिल जाती है। लंबा चौड़ा इतिहास रहा। बाराबंकी सीतापुर के रहने वाले होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ किया गया चार बीकेटी में भी घटना को अंजाम दिया। इसके बाद केस बरामद हुए और समझा और कारतूस बरामद हुए और वो घटना में बाइक से घटना पर अंजाम देते होंडा चले, ये भी अधिक के नाम पर और निश्चित तौर पर अच्छा काम किया। हमारे 15,000 15,000 रुपए रिवॉर्ड भी दिया गया है डीजीपी साहब की तरफ से। सर, किस तरीके से पुलिस को लीड मिली? लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। नॉर्थ क्षेत्र में कई बड़ी घटनाएं हो गई, मुझे कुछ इलाके होने अभी स्टेट है। कैसे तरीके से पुलिस को लीड किया इसको और कहाँ से गिरफ्तारी हो पाई? देखिए, जैसी घटना हुई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट और वहाँ से हम डेवलप कर रहे हैं।
डेवलपमेंट के क्रम में हमने बहुत सारे और पुराने लोगों को और उसी के आधार पर कुछ मैनुअल होता है, मैनुअल का सभी का मिला जुला ये बहुत सारी चीजें काम कर रही थी, अलग अलग दिशाओं में काम करके। जैसे घटना हुई थी हमारी लगभग 5 चीजें वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीजों के ऊपर काम कर रही थी और सभी का ये मिला जुला एफर्ट था। सर आखिरी सवाल, बाइक से लगातार चोरी होती है, बाइक में आप लोग सघन वाहन चेकिंग अभियान भी कराते रहते हैं, छोटी सड़कों पर करते हैं सर, कहाँ पर पुलिस से चूक हुई जा रही है? क्या इस तरीके से चेकिंग हो नहीं पा रही है या किस तरीके से लोग पुलिस की नजरों से बचाकर निकल जाते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग इस चीज को लेकर के और ज्यादा सजग और सतर्क हुए हैं कि ये जो भी नंबर प्लेट के बिना जो बाइक पटाखे या जिसमें नंबर प्लेट खाएगी और नंबर प्लेट मानक के अनुसार हो सकती है, या जिसमें नंबर प्लेट हाई डेफिनेशन नंबर प्लेट भी नहीं, या जिसमें कुछ अंक जो है वो गायब है, इन तमाम ऐसे जो बाइक हैं उनको नियमानुसार सीज किया जा रहा है, इनकी कार्रवाई की जा रही है और इनके ओनर्स हैं उनको भी कठोर चेतावनी दिया जा रहा है, जिससे कि एक मैसेज जाए कि अब इस तरह की बाइक जो है वो लखनऊ में हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार इसी तरह की बाइक का आप देखिए टाइम मैनेजमेंट बना है, इसी तरह की बाइक से बार बार घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोग और जो खासतौर से ट्रिपलिंग करते हैं, जो ट्रिपल राइडर होते हैं, जो फैंसी बाइक चलाते हैं, फैंसी हेलमेट लगा के जिससे चेहरा ढक जाता है, आगे पीछे दोनों व्यक्ति जो हेलमेट लगाते हैं, जो हम ऐसे तमाम जो हमने पैटर्न बनाए हैं, बनाए, अगर इनमें से कोई भी बाइक या व्यक्ति दिखता है तो हम लोग उसको जरूर रोक करके उसका डिस्कशन करके उसको स्वीकार करते हैं और ये आने वाले समय में ये चेकिंग और सघन होगी और इंटेंस होगी और व्यापक होगी और कठोर कार्रवाई इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो लखनऊ में अब लुटेरों की खैर नहीं है। डीसीपी नॉर्थ ने बताया है कि पूरी तरीके से पुलिस ने कमर कस ली है। जो भी फैंसी नंबर लेकर चल रहे हैं मोटरसाइकिल सवार, जिनकी नंबर प्लेट टूटी या मुड़ी हुई है, जो भी घटनाओं कारित करते हैं, विशेषकर स्पोर्ट्स बाइक सवार या वो लोग जो अपना चेहरा ढकने के लिए ऐसे हेलमेट लगा लेते हैं जिनसे उनका चेहरा साफ दिख नहीं पाता, ऐसे लोगों के खिलाफ अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव होकर और कड़ाई से सघन वाहन चेकिंग करेगी, जिससे कि लूट की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV नेशनल। देश भर में बढ़ते हुए प्रदूषण से उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर एक युवा ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। बता दें कि इटावा जिले का निवासी रोबिन सिंह पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान के तहत 220 दिनों में 14 राज्यों से होते हुए साइकिल से 16 किलोमीटर की यात्रा कर हमीरपुर पहुंचा। इस दौरान रोबिन सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग, शुद्ध ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जल का संकट बढ़ता जा रहा है, इन कई प्रकार की आपदाओं को केवल पर्यावरण संरक्षण से ही टाला जा सकता है। जन जागरण अभियान साइकिल से प्रारंभ किया। अब तक 220 दिन हुए हैं। इन 220 दिनों में 16,000 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। 14 राज्यों को होकर मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आज पहुँचा हूँ। इसी तरह भारत के प्रत्येक जिले जा कर के यह जन जागरण पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान पहुँचेगा और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का, पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका ध्यान लाने का एक प्रयास है कि युवा ही किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। जब युवाओं को इस बारे में बताया जाएगा तो वो जरूर पर्यावरण संरक्षण के ओर काम करना प्रारंभ करेंगे। और यह से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तालाब में मिला विवाहिता का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस और अधिकारी। मृतका के भाई के ससुराल पक्ष पर आरोप। 2 साल पहले हुई थी महिला की शादी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। बिदोना कोतवाली क्षेत्र पूर्वा लक्ष्मीराम ग्राम की एक घटना बताई जा रही है। और यह से बड़ी खबर, तालाब में महिला का शव मिला है। सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे हैं। साथ ही मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। बताया कि 2 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। औरैया से बड़ी खबर, तालाब में विवाहिता का शव मिला है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे। मृतका के भाई ने वहीं ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। कहा 2 साल पहले ही शादी हुई थी और अब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर अब ससुराल जनों पर आरोप लगाए गए हैं। तो तस्वीर औरैया से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तालाब में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं जब मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। साथ ही बताया कि 2 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का खेमा अब इन दिनों काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से एक्शन मोड में भी नजर आ गए हैं। अब 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद भी सुनी और अपने साथ मौजूद उच्च अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निदान करने के आदेश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, जो फरियादियों के साथ उचित व्यवहार अधिकारी नहीं करते हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के अधिकारी हों या किसी विभाग के अधिकारी हों, ऐसे अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो अमेठी में 2 नगर पालिका और नगर पंचायत पर अध्यक्ष पदों के लिए दूसरे चरण की मतगणना की गई, जिसमें 4 सीटों में से 3 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं जायस नगर पालिका सीट अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना वहां पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें, जिनमें 2 को विधायक समाजवादी पार्टी के और 2 भारतीय जनता पार्टी के। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं है। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना खाता खोलकर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी टक्कर देने का संदेश दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रश्मि सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की तारा देवी को 2117 वोटों से जबरदस्त जीत दर्ज की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 7105 वोट मिले हैं। मैं पहले जायस के सभी जनता को मैं कोटि दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। तो वहीं देवरिया में 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के परिणाम देर रात 9 बजे के करीब घोषित किए गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में जीत हासिल की है, तो वहीं बीएसपी ने 1 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में जीत हासिल की। साथ ही समाजवादी पार्टी ने 4 नगर पंचायत में जीत हासिल की है, तो वहीं 4 नगर पंचायतों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की अथक प्रयास किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और संगठन और कार्यकर्ता का कोटि आभार और धन्यवाद करता हूं। एक एक कार्यकर्ता प्रदीप मदेशिया बनकर चुनाव लड़ा और परिणाम जिसका आप लोगों के सामने आया। माननीय सांसद जी और विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन और माननीय एमएलसी साहब ने जो मुझ पर विश्वास जताया, गौरी बिहार की देवतुल्य जनता ने उस विश्वास को खरा किया
मैं गौरी बिहार की देवतुल्य जनता के सिर चरणों में सादर सादर प्रणाम करता हूं कि मुझ जैसे साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उन्होंने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल गौरी बिहार में खिलाया। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में नगर निगम की शुरुआत तो 1995 में हुई थी। नगर निगम बनने के बाद अब तक भाजपा का ही कब्जा रहा है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, 1995 से लेकर अब तक यहां पर बीजेपी के ही मेयर रहे हैं। इसी सिलसिले को बदस्तूर जारी रखते हुए बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने 2,87,656 वोटों से जीत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी का बहुत आभार और मैं गाजियाबाद नगर निगम को इतना बेहतर कर दूंगी कि वह इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा। कितना विश्वास है लोगों का जी योगी जी और मोदी जी के साथ। सब लोग विकास के लिए एक उनकी आकांक्षा होती है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेगी और सबका विकास करेगी। साथ साथ वो सब स्पर्शी पार्टी है, सब वर्गों को सुरक्षित है। बहुत बड़ी जीत है, लोगों ने समर्थन दिया है। हमारे बड़ी पुरानी कार्यकर्ता है जी, उसका भी बड़ा फायदा था। जनता का अभूतपूर्व सहयोग है। जनता में मैं बचपन से बहुत संघर्ष हुआ है। जनता को बहुत बार आश्वासन में आना चाहिए, उनका आपको उल्लास पूछिए। अभी कार्यकर्ता जो पार्टी के बदले में पुराने कार्यकर्ता उनमें बड़ी देखिए चीजों को समझिए, महीना भर तो लगेगा और कुछ रूटीन के कामों का जरूर कि नाले पूरी तरह साफ हो, कहाँ से पानी आता है उल्टा निकास था तो उसको मैं खुद भी वॉच करती हूँ कि नाला पहले काटना है तो काटिए, जाली लगानी है तो लगाइए, क्योंकि जाली उसमें कूड़ा नहीं जाना चाहिए। बाजार में जागृति कूड़ा भर के नालों में ना जाए। तो वहीं हमीरपुर जिले में मतगणना के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसको लेकर जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने जीते हुए प्रत्याशियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि हमीरपुर में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत है, जिस पर 5 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है, तो वहीं 2 सीटों पर बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। निश्चित तौर पर यह ट्रिपल इंजन की सरकार हमीरपुर नगर में आप सबको देखने को मिल रही है और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में स्थानीय चुनाव को लेकर भ्रमण किया है, प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान भी किया, प्रचार भी किया है। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था पूरे प्रदेश में कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार होती है तो नगर में चौमुखी विकास होगा और आप इन विगत 5 वर्षों में देखेंगे कि नगर अपना चौमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। करना चाहते कि उन्होंने मतलब पुनः विश्वास दिलाती है इस सीट पर पहुंचाया और विश्वास के पूरा जनता ने आपको चुना है तो क्या प्राथमिकता रखी? प्राथमिकता ये जो छूटे हुए विकास कार्य जो मैं आपके साथ कई बार बाइक में बोलता आया, जो पिछले पंचवर्षीय में जो छूटे हुए विकास कार्य कोरोना काल की वजह से जो कार्य नहीं होते तो उनको पूर्ण करने का प्रयास करेगा और कुछ प्रयोग जो हमारी योजना है जो अधूरी पड़ी है उनको 100% माननीय विधायक जी के प्रयास से उसको लागू कराने का। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।